हेलो एवरीवन, वेलकम टू राशिफ डायरीज। तो अपने लास्ट ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं सूर्यकुंड। पांडव गुफा भी यहीं है, देखते हैं कितनी दूर है। यहाँ के रूट्स थोड़े ऊपर नीचे हैं, ध्यान से चलना पड़ेगा अब हमको। तो ना अब मैं सीधा आपको वहीं मिलती हूँ सूर्यकुंड के पास। तो अब यहाँ पे हम जा रहे हैं सूरज कुंड, जो कि गंगोत्री धाम के जस्ट बिल्कुल बगल से ही है, थोड़ा सा आगे। और यहाँ पे देखो पानी की, और ये व्यू देखिए गाइस, ये व्यू देखिए। गाइस यहाँ पे हमें गौरी कुंड जाना हो तो इधर से राइट जाना है, और सूर्य कुंड जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो पहले हमने डिसीजन लिया है सूर्य कुंड जाने का। यहाँ पे सास और बहू यानी मेरी मम्मी और मेरी वाइफ जो है वो हमने डिसीजन लिया कि सूर्य कुंड चलते हैं पहले, फिर गौरी कुंड चलेंगे। पर पहले देखना पड़ेगा कि थकान कितनी होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सूर्य कुंड जाते जाते ही थक जाएं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे सूर्य कुंड पहुँच चुके हैं, और यहाँ का व्यू देखिए आप। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो ये है सूर्य कुंड। तो जो भी गंगोत्री आए वो सूर्य कुंड जरूर आए, और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है। मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ कितना तेज व्यू है यहाँ का। शायद वीडियो में आप लोग देख पा रहे नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धारा है गंगा की। और पता है ऐसा रॉक कहीं पे देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। कि यहाँ की स्पेशलिटी बस आपको इस रास्ते से आना है ऐसे करके, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए सूर्यकुंड का। तो ऐसा कुछ देखिएगा। यहाँ की किसी की स्पेशलिटी यही है कि यहाँ का रॉक कुछ अलग है, येलोइश में। ऐसा हमें पूरे रास्ते में कहीं नहीं देखा। तो कैसा रहा सूर्यकुंड का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ ना पहाड़ों में इतने छोटे छोटे मंदिर छुपे हुए हैं ना, हम बता नहीं सकते। मतलब बहुत सारे मंदिर है। अभी एक और मंदिर हमें दिखा है, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। ये दिखाता हूँ आपको। मतलब इतने छोटे छोटे मंदिर, और ऐसी ऐसी जगहों पे जो आप ढूंढ भी नहीं सकते, आपको इसे दिखेंगे बिल्कुल दूर से कोने में। और व्यू तो यहाँ का दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। इतनी शांति। ये है महर्षि वाल्मीकि मंदिर। तो गाइस सूरज कुंड ना इतना दूर नहीं है, और यहाँ पे गौरी कुंड भी है। तो हम सोच रहे फटाफट से वहाँ पे भी चले जाएं और वहाँ पे भी दर्शन कर लें। जहाँ मौका मिल जाए वहाँ पे दर्शन कर लेना चाहिए। तो हम जा रहे हैं गौरी कुंड। ये देखिए इतनी फ्रेश एयर आ रही है यहाँ पे, और ये उनके चरण के। और ये गौरी कुंड है, ये गौरी कुंड। इतनी फ्रेश एयर है, इतनी शांति है यहाँ पे गाइस के। और यहाँ पे गौरी माता की फ़ोटो भी है उनके। मुझे पता है यहाँ पे गौरी माता नहाती थी, यहाँ पर स्नान किया। कहल के क्यों कहे जे खाओ, क्यों कहे नहीं खाओ। अब वही चक्कर में बड़ कनी कंफ्यूज भ गेले, तो मुंह में तो धऽ लेलकै। अब सब कहलकै जा पान खा लेलखिन। वो लंबा रहे, वो चौकी पर ठाढ़, वो ततेक लंबा रहे से हमर माय एते नकल उतारे से मुंह में धेने पान के अब ओने बाहर फेंके अने वो गोटे वो मुंह में ने। हम सब के हंसते पेट फूले। सब कहे जे की नाम छै, ई देखियो ने फेंकै छै भोर, एकरा ममतो न जो पान फेंकू की खाओ। अब ओइ में क्यों ई कह देते थे जे ई खा त कनिया में प्यार बढ़त, तो इधर ओ खाइ छै खइयो आ क्यों कह देने जे जा पान खा लेलखिन। अब वो मुंह बेने वो चौकी पर, आ मुंह के एना केने आ मुंह इनकी गॉसिप ऐसे ही चलती रहेगी गाइस। तो अब हम लोग जा रहे हैं गरतांग गली, और यहाँ से आप लोग एंट्री टिकट्स हैं, टिकट्स लो और यहाँ से एंट्री करो। सो गाइस हम लोग आ गए हैं गरतांग गली।
ठीक है। और यहाँ पे ट्रैकिंग है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर स्ट्रेट है, straight। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर अप एंड डाउन डाउन है। है। लेट्स सी कि कैसा होता है, अभी तो जैसा सुना है और- वही बता पा रहे हैं और एंट्री की जो टिकट है ना वो 200 रुपीज़ है पर पर्सन। पर पर्सन। पानी ले जाने को उसने बोला था बट हमने लिया नहीं है, हमारे पास तो हमारे पास लेमनेड है, नींबूज है। बस नींबूज है। और जा रहे हैं। और गाइज ट्रैकिंग वो भी साड़ी में, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, और वो भी अपनी बीवी को। पता नहीं था मुझे। हुआ ऐसा कि हम लोग गंगोत्री से आ रहे हैं और हम लोगों ने अलग से ड्रेस नहीं रखा, और इसी रास्ते पे, इसी रूट पे गर्तांगली पड़ रहा था। हमने सोचा इसको कवर कर ले। तो ट्रेडिशनल आउटफिट ही अच्छा लगता है मंदिर में ना। हाँ, गाइस हंसी आ रही है। इट्स नॉट इजी टास्क गो। सच बताऊं, मुझे मम्मी को देख के हिम्मत आ रही है, शायद मैं बीच में से वापस चली जाती। अगर ये चीज नहीं देखे तो मन में ये हमेशा रहेंगे कि भाई वो चीज नहीं देखी, तो देखना है। सच्ची में इन्हीं को देख के मेरे को हिम्मत आ रही है चलने की। और ऊपर से ऐसा टायर में इट्स टू डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है। शायद हम पहले ही कपल ऐसे होंगे जो कुर्ते और पजामा और साड़ी साड़ी में जा रहे हैं। ट्रैकिंग कर रहे हैं, बट अच्छा लग रहा है, वेदर अच्छा है क्योंकि पहुँच के आपको दिखाएंगे, अभी होपफुली पहुँच जाए बस पहले। पर मुश्किल है थोड़ा। मिलते हैं आगे, बने रहे हमारे व्लॉग में। व्यू बहुत ही ऊपर आ गए। अभी भी यहाँ से 1300 मीटर ना दूर है अभी, बट रूट जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है। कभी प्लेन आ जाता है और कभी इतना ज़्यादा अप एंड डाउन करना पड़ता है। हाँ अभी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ पे प्लेन है, जैसे ही वो आ जाता है ना बिल्कुल ऊपर नीचे प्लेन बिल्कुल स्टोन, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चलना उसमें। और ऊपर से हील्स में तो समझ सकते हो आप लोग कितना मुश्किल है। मज़ा आ रहा है बट ये एक्चुअल ट्रैकिंग डिफ़िकल्ट है बहुत। देखने में नहीं लग रहा होगा बट मतलब है बहुत ज़्यादा। हाँ आ जाओ हमारी यूट्यूब फैमिली, आओ आपको ट्रैक कराते हैं घर बैठे बैठे ट्रैकिंग। मम्मी को तो मेरी टेंशन हो रखी है। ज़्यादा नहीं आता और यहाँ क्या। हाँ मम्मी को मेरी ही टेंशन हो रखी है। मम्मी को देखो भाई, उन्हें कोई दिक्कत मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। जवान हो गए, हम बुढ़े हो गए। मुझे तो लग ही रहा है हम ही बुढ़े हो चुके हैं। हेलो मम्मी। तो ये देख सकते हैं आप कैसे लोट पोट करके हमारी बीवी आ रही है ट्रैक करने के लिए। लोट पोट बिल्कुल। अरे बहुत ऊंचा है, नहीं पकड़ने के लिए स्टेबल नहीं हो रहा पैर। यहाँ पे ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट है। आ जाओ। तो गाइस अब हम गर्तांगली में एंटर करने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ नियम है इसके। इस सीढ़ी में एक बार में अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। सीढ़ी में झुंड बनाकर आवागमन बैठना निषिद्ध होगा। सीढ़ी पर अति उत्साहित होकर उछल कूद, डांस आदि क्रियाकलाप प्रतिबंधित होगा। और भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो जब भी आप आओ तो ये पढ़ लेना। और हमारी तरह सूट में और साड़ी में तो मत ही पहन के प्रॉपर ट्रैकिंग वाले ड्रेस। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। आप ट्रैकिंग बिल्कुल, आपको ट्रैकिंग वाली आउटफिट पहनना ज़रूरी है। ये साड़ी इन सब में तो बहुत मुश्किल है ट्रैकिंग करना। इट्स नॉट इजी। ओह इट्स टू डेंजरस। आ जाइए मैडम, आ जाइए। कुछ बोलना है? गाइस तो ऐसा कुछ रास्ता है गर्तांगली का, जिसके लिए हम लोग 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर चढ़ के आए हैं, और बहुत ही डेंजरस है। बस भगवान का नाम ले रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे, आराम आराम से। हाँ आगे ब्लॉग में बताएंगे आपको।
चलिए ठीक है, ठीक ठाक रहे तो। ठीक ठाक रहे तो चलिए ठीक है। सो गाइस हम गर्तांग गली पहुंच चुके हैं और बहुत मुश्किल लग रहा था शुरू में, लेकिन अब बहुत आसान सा लग रहा है कि पहुंच गए हम। अभी जाने में पता चलेगा। अब वापसी जाने में पता लगेगा। तो ये है गर्तांग गली जो आप लोग जनरली यूट्यूब पे देखते थे। भाई मम्मी जैसे ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये देखो, हालांकि यहाँ पे बोला है कि गैप दे दे के चलना है, बट हम लोग थोड़ा सा रूल को उतना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है गर्तांग गली। जनरली ये इंडिया टू चाइना कनेक्शन के लिए बनाया गया था, ट्रेडिंग के लिए, और बीच में शायद वॉर के टाइम पे बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से इसको चालू कर दिया। 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया चाइना का, तो उस टाइम पे बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा चालू कर दिया है। और काफ़ी अच्छा है, मॉन्यूमेंट्स है तो अच्छा लगता है जब हम लोग आप ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आते हो। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? तो बस आओ। आउटफिट हमारा देखो, थोड़ा अनकंफर्टेबल। ये गंगोत्री वाला आउटफिट है। साड़ी में ट्रैकिंग। तो ठीक है, मिलते हैं अब लोग बाद में थोड़ी देर बाद। सो गाइस अब हम लोगों का गर्तांग गली वाला ट्रैक हो गया है। आप अपना हुला ठीक करें, जो पूरा साड़ी वाड़ी लपेट के चल रहे थे। बहुत मुश्किल था, बस अब हमें ही देखे थे। बहुत मुश्किल था, और सब हमें देख रहे थे क्योंकि हमारा ड्रेस कोड जो है ये देख लो, ये देखो, साड़ी, चप्पल, सैंडल। कर लिया आप लोगों ने साड़ी में ट्रैक? तो हो गया, अब खत्म कर लिया हमने ट्रैक। ये देखिए, ये एग्जिट है, We can do anything। ये एग्जिट है। और अब हम रूम पे जा रहे हैं। अब हम लोग रूम पे जा रहे हैं, वहीं मिलेंगे आपको। बहुत थक चुके हैं। लोग नॉट कहाँ हमें जाना है। ये देखिए नई व्लॉगर को। मम्मी ब्लॉगर। कभी आना तो जरूर आना, अच्छा जगह है। हाँ, और यंग ही आदमी आ सकते हैं। यंग आदमी आ सकते हैं, फिट आदमी आ सकते हैं। हाँ, बच्चे लेके जैसे बुजुर्ग हो गए 50-60 साल के, 70 उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। और ठीक है, मिलते हैं आप। चैनल भी सब्सक्राइब करो, वो तो बताऊंगा ही मैं सब्सक्राइब के लिए एंड में। ठीक है, ओके। तो हम लोग आ गए हैं मंदाकिनी वाटरफॉल, मंदाकिनी वाटरफॉल। और ये पीछे है यहाँ पे गंगा, रामतेरी गंगा महल गंगा मैली होगी की शूटिंग हुई थी। जो हमें नीचे से अब अभी ये टाइम की मूवी है वो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ठंड है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जरूर आना। ये देखिए, गाइस ये रहा मंदाकिनी ढाबा। ओके, यहाँ पर हुई थी मूवी की शूटिंग। गंगा मैली हो गई थी शूटिंग। याद दिखा दो, याद हमारी यूट्यूब फैमिली को याद। हाँ, दिखाती हूँ। ये इसके बगल में ये 2 याक, और इस पे आप बैठो और फोटो शूट करवाओ। ये देखो, ये मुझे बहुत कमज़ोर की लग रही है। हाँ, बस अब हम जा रहे हैं, अब हम कहीं नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों अब लोग हम आ चुके हैं रिटर्न। हमने जहाँ होटल लिया था वहाँ पर, और हम लोगों ने फटाफट से चेंज किया और हम लोग निकल गए बाहर। और क्योंकि लगी थी बहुत ज़ोर से भूख और कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। वहाँ पे बहुत ऐसा डिसेंट खाना मिलता है, कुछ भी चटपटा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सोबर बिल्कुल घर के जैसा खाना। अगर आपको कुछ खाना है तो आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी, ठीक है। तो बस फिर क्या था, मैंने कहा मोमोज़ खाएंगे, हम बहुत खा लिए सुबह से मैंने, बहुत हेल्दी। तो फिर आ गए थे हमारे मोमोज़ मतलब मोमो। अब हम लोग डेली वाले मोमोज़ ही बोलते हैं, वैसे इसे मोमो बोला जाता है। तो फिर क्या था, फिर मोमो आ गए और इनको मैंने बोला पहले आप ट्राई करो, अगर अच्छे होंगे तो बाकी मैं खा लूँगी, और नहीं तो फिर तो यही खाएंगे। बट ये मोमोज़ बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर क्या, बाकी सारे मोमोज़ मैंने खाए, देख रहे जितने हैं सब मैंने खा फिनिश करे, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी खाए थे, ठीक है। बट यहाँ की जो चटनी थी ना वो कुछ अलग थी, बहुत ऐसा घर वाली चटनी बिल्कुल लग रही थी, जैसे सिलबट्टे पे पीसते हैं वैसी चटनी। और जनरली दिल्ली में जो चटनी मिलती है वो मिक्सी वाली होती है, वो बहुत पतली होती है। तो इसमें सिर्फ अलग इतना ये था कि यहाँ की चटनी बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी, बहुत ज़्यादा। फिर हमने मोमोज़ फिनिश किए और हम लोग फिर वहाँ से निकल गए बाहर। और बाहर तो देख ही रहे हो भैया, इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहे थे वॉल पर, जगह जगह पे ऐसी पेंटिंग्स हो रखी हैं बहुत प्यारी।
तो शिवानी जी बताइए अब कहाँ पे जा रही हैं? अब देखो हमने सब कुछ कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, वहाँ जहाँ हमें जाना था। और अब हम बागोली विलेज में लोकल साइट विजिट कर रहे हैं और Yes. बहुत फ्रीली, मतलब हमारे पास ऐसे कोई हेक्टिक नहीं ये कवर या वो कवर करना है, तो बहुत कंफर्टेबली हम बस घूम रहे हैं। गाइस पूरी बागोरी में मोमोज ख़त्म हो गए हैं। हमने एक शॉप पे मतलब हमें मिला था हाफ प्लेट, वो हमने खा लिया, नहीं खाए होते तो वो भी नहीं मिलता। चलो इतना ढूंढने के बाद हमें कुछ तो अच्छा मिला। सिद्धू मिल गया है। और आपने पहले ट्राई किया है? सिद्धू? हाँ हाँ अच्छा, मेरा फर्स्ट सिद्धू में सिद्धू ट्राई नहीं किया ना? मेरा फर्स्ट मैंने तो किया है। एक्सपीरियंस हो गया सिद्धू के साथ। सिद्धू मैंने ट्राई किया है। मीठा होता ही है? नहीं, दल पिट्ठी जैसा होता है, लेकिन मोमोज नमकीन वाले मोमोज कह सकते हैं। तो गाइस कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस सिद्धू का? सिद्धू हिमाचली डिश पहली बार ट्राई किया हुआ दोनों ने। अब अपनी अपनी टिप्पणी दो इस पे जरूर कुछ। नहीं अभी कुछ ना कुछ मम्मी टिप्पणी देने वाली है। इसमें है क्या? क्या चेक करके बताओ। ये सब पता। हाँ, व्हाइट वाला तिल। और आटा जो है ऊपर वाला लेयर वो किस चीज का है? ये तो ब्रेड जो होता है, नहीं चावल का आटा। हेल्दी है। तो गाइस बाकी का मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, हमने फिर उसके बाद डिनर किया और हमारा दिन यहाँ पर हो गया है फिनिश। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको गुड बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, स्टे ट्यून विद अस।